से बताएंगे सर थोड़ा सा। देखिए, बीजेपी हम लोग बाहरी उसको बोलते हैं, भाजपा बाहरी पार्टी है और वो कैंडिडेट बदलने से उसका नीति नहीं बदलता है। देखिएगा तो जो झारखंड राज्य अलग हुआ जिस दिन से 2000 से और 2000 से लेकर के आज तक भाजपा ही सबसे ज़्यादा राज्य का मुख्यमंत्री बने रहे और यहाँ का जो झारखंड का जो समस्या है समाधान नहीं हुआ। और जो अभी प्रत्याशी दिए हैं, प्रत्याशी देने से क्या होगा, यहाँ का वो वोट देने का अधिकार भी उनका नहीं है, वो बाहरी का ही आकर के यहाँ थोपे हैं, सांसद का कैंडिडेट बनाए हैं बीजेपी। और दूसरी बात है कि मान लीजिए अभी जो हम लोग का जो 1932 का खतियान हो, चाहे रोजगार नीति का बात हो, उद्योग नीति का बात हो, आज तक की मुद्दा को लेकर के हमारे भाजपा के सरकार जो भी बने हैं, केंद्र सरकार में रहें चाहे राज्य सरकार में, एक मुद्दा पर कायम नहीं हुए हैं और वोट बरगलाने का वोट लेकर के अपना काम कर रहे हैं, अपना सरकार चला रहे हैं। हम लोग भाजपा को हम लोग वोट देने वाले नहीं हैं। हमारे जो मार्क्सवादी सामान्य समिति जो कैंडिडेट दिए हैं आदरणीय जगदीश रवानी जी को, ये किसान का बेटा है, खतियानी है और हम चाहते हैं कि हम लोग सब मिल करके उसको जिताने का काम करेंगे। चक्कर में जा तुम महिला का टिकट छोड़ना है, बाद में लेना हो गया। अरे भैया जाने रास्ता दिख रहा है और लोकसभा में कई एक प्रत्याशी हैं, जैसे कि भाजपा में ने भी प्रत्याशी दिया है, आपका मासस ने भी प्रत्याशी दिया है और कई एक पार्टियां अलग अलग प्रत्याशी दे रहे हैं। सब प्रत्याशी को किस रूप में आप देख रहे हैं, बताएंगे सर। देखिए, भाजपा जो प्रत्याशी दिए हुए वो लगभग 15 साल से लगातार हम लोग भाजपा को वोट देते आए हैं और 3 बार उसको जिता करके दिल्ली भेजें। लेकिन झारखंड का धनबाद का जो लोकसभा का क्षेत्र का बात है, जो मूलभूत समस्या है, वो मूलभूत समस्या को लेकर के हमारे माननीय सांसद महोदय दिल्ली में अपना सांसद भवन में एक भी शब्द बोलने से कतरा रहे थे। और यहाँ का जो एयरपोर्ट था बलियापुर में, वो भी लेके चल गए देवघर। जो एम्स बनने वाला था धनबाद में, वो भी लेके चल गए थे देवघर। तो हमारे बारे में या धनबाद के आदमी का या मजदूर का, किसान का क्या गलती था कि हमारे यहाँ राजधानी एम्स नहीं बना, एयरपोर्ट नहीं बना, वो जो दूसरा जगह राज्य दूसरा ज़िला चल गए। तो इनका कमी किसका है? हमारे सांसद महोदय जी का। और इसीलिए हम लोग जो लड़ाई लड़ते हैं मार्क्स का, मार्क्सवादी सामान्य समिति, ये मजदूर किसान का ही पार्टी है और मजदूर किसान के हित का के बारे में लड़ते हैं। आगे इन जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, निश्चित तौर पर दौरा चल रहा है, उस दौरा के विषय में बताएंगे सर थोड़ा सा। देखिए, बीजेपी हम लोग बाहरी उसको बोलते हैं, भाजपा बाहरी पार्टी है और वो कैंडिडेट बदलने से उसका नीति नहीं बदलता है। देखिएगा तो जो झारखंड राज्य अलग हुआ जिस दिन से 2000 से और 2000 से लेकर के आज तक भाजपा ही सबसे ज़्यादा राज्य का मुख्यमंत्री बने रहे और यहाँ का जो झारखंड का जो समस्या है समाधान नहीं हुआ।
और जो अभी प्रत्याशी दिए हैं, प्रत्याशी देने से क्या होगा, यहाँ का वो वोट देने का अधिकार भी उनका नहीं है। वो बाहरी का ही आकर के यहाँ थोपे हैं, सांसद का कैंडिडेट बनाए हैं बीजेपी। और दूसरी बात है कि मान लीजिए अभी जो हम लोगों का जो 1932 का खतियान हो, चाहे रोजगार नीति का बात हो, उद्योग नीति का बात हो, आज तक की मुद्दा को लेकर के हमारे भाजपा के सरकार जो भी बने हैं, केंद्र सरकार में रहें चाहे राज्य सरकार में, एक मुद्दा पर कायम नहीं हुए हैं और वोट बरगलाने का वोट लेकर के अपना काम कर रहे हैं, अपना सरकार चला रहे हैं। दूसरी बात है कि मान लीजिए अभी हम लोग का जो झारखंड अलग राज्य हुआ 2000 में, सबसे पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल जी थे, बाबूलाल मरांडी जी। और बाबूलाल मरांडी हम लोग ज़मीनी स्तर पर हम लोग झारखंडी उसको मानते थे और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। बहुत खुशी की बात था जब वो अपना नीति लागू करना शुरू किया डोमिसाइल, उस टाइम विरोध करने वाला कौन पार्टी था, जो कि भाजपा से ही वो मुख्यमंत्री बने थे। और मुख्यमंत्री बनने के बाद भाजपा के ही कोई नेता या कांग्रेस का कुछ नेता ने उसका विरोध किया और उनको सरकार गिराने का काम किया है। इसलिए हम लोग भाजपा को हम लोग वोट देने वाले नहीं हैं। हमारे जो मार्क्सवादी सामान्य समिति जो कैंडिडेट दिए हैं आदरणीय जगदीश रवानी जी को, ये किसान का बेटा है, खतियानी है, और हम चाहते हैं कि हम लोग सब मिल करके उसको जिताने का काम करेंगे। मेरा नाम है चैतू प्रसाद महतो, लाल सेना के केंद्रीय सचिव हैं। तुलनात्मक वर्णन कीजिए। निश्चित तौर पर आप एक अच्छे राजनेता नेता के रूप में उभरे हुए हैं इस क्षेत्र के, सर बताएंगे। नेता के रूप में तो देखते हो सब जो बीजेपी का नेता बहुत बड़ा बड़ा बोलते हैं, अच्छा दिन आने वाला है, पूरा दिन आने वाला है, इलेक्शन का टाइम में बोलता है, उसके बाद भी लोग नहीं कुछ करता है। लोग अपना पॉकेट भरता है, ये करेंगे वो करेंगे, और हम लोग जो लोकल है जनमीन नेता है, हम लोग जो है से सामना ही है, जो करते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं वो करते हैं। अभी आप मार्क्सिस्ट के प्रत्याशी को किस रूप में आप देख रहे हैं? बढ़िया रूप से देख रहे हैं। हम लोग को लोकल नेता है, लोग चाहते हैं कि धनबाद में 1995 से लेकर के अभी तक हम लोग का लोकल सांसद धनबाद में अभी तक है नहीं। अभी मैंने मोटा मोटी कांग्रेस बीजेपी का ही रहा, तो इस बार हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को लोकल होना चाहिए, और इसीलिए लोग को टिकट मिला जगदीश रवानी को। किस पार्टी से? इस वजह से कि हम लोग को धनबाद में हम लोग को सब कुछ, धनबाद में खजाना है सब, हम लोग को कोई विकास हो नहीं रहा है, इसीलिए। और क्या बोलें, जैसे हम लोग का लोकल अगर होता सांसद तो हम लोग मिलते विकास करते, जैसे रोड कुआं तालाब सब सूख गया है, सब खराब हो गया है। वो लोग पीएन सिंह 15 साल सांसद रहा लेकिन कुछ नहीं किया। जगदीश रवानी से क्या आशा करते हैं? से हम लोग का बगल का हम लोग मिलते जुलते हैं कि आशा है हम लोग का अगर जीते हम लोग का तो हमारा क्या सबका विकास होगा, सबका साथ सबका विकास, यही चाहते हैं मार्क्सिस्ट का। हम लोग का भी झूठा आश्वासन देते नहीं मार्क्सिस्ट, जो कहते हैं वो करते हैं। अपना परिचय देंगे। अपना परिचय देंगे हैं? अपना परिचय देंगे सर। तो हम जैसे कमरेड दिल्ली महतो ढांगी। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, आप लोग दौरा कर रहे हैं, दौरा के विषय में बताएंगे सर कि कैसा लोगों का रुझान है? देखिए, हम लोग जो अभी दौरा कर रहे हैं ये 6 विधानसभा, तो 6 विधानसभा में हम लोग जहाँ जहाँ दौरा कर रहे हैं तो हम लोग के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता डेली हम लोग की तरफ रुझान हो रहे हैं और जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आज 6 विधानसभा का जनता को छला गया है कि उनका विकास नहीं हो पाया, जिसके कारण सैकड़ों कार्यकर्ता हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं और अपनी ज़मीनी स्तर के समस्या को हम लोग के सामने रख रहे हैं। तो उस समस्या को अभी तो निदान नहीं हम लोग कर सकते हैं। अगर सरकार में मेरे जो प्रत्याशी हैं अगर वो आएँ तो कुछ हम लोग करेंगे। लोग कौन प्रत्याशी हैं? हम लोग हैं मार्क्सिस्ट से, हम लोग का प्रत्याशी है जगदीश रवानी जी। क्यों आप लोगों ने मार्क्सिस्ट प्रत्याशी जगदीश रवानी को ही क्यों चुना? जब भी तो मार्क्सिस्ट में जो है बहुत सारे प्रत्याशी थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे, इनको ही क्यों चुना गया सर? देखिए, आज ही नहीं, आप देखे होंगे कि अगर कहीं जनता के समस्या होती, कहीं पे भी आंदोलन होता है तो देखिएगा हमेशा मार्क्सिस्ट ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। वहाँ पे जनता के हित के लिए अगर कोई आगे आता है तो मार्क्सिस्ट ही आता है, एकमात्र लाल झंडा। तो आज पब्लिक जाग चुकी है और पब्लिक को पता है कि अगर हम लोग का
कोई साथ देगा या हम लोग का अगर विकास करना है तो मासस छोड़ कर दूसरा विकल्प नहीं है। हमने प्रश्न किया कि सर ये अभी मासस में भी और भी लोग नेता लोग थे, लेकिन इन्हीं को चुना गया, क्यों चुना गया? देखिए ये तो पार्टी लेवल का बात है और फिर भी जो हमारे चूंकि आप जनता हैं, आपको जी, निश्चित तौर जी। पर आपको भी नहीं हम लोग तो देखिए हम लोग इसलिए इनका सपोर्ट कर रहे हैं कि हम लोग का अपना भविष्य प्लस अपना बच्चों का भविष्य हम लोग देख रहे हैं कि अगर ऐसा प्रत्याशी को हम लोग चुनेंगे स्वच्छ छवि वाले को, तो हम लोग का इसमें कुछ क्या बोलते विकास हो सकता है। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम दिलीप परवानी है, मैं मासस का के सदस्य हूँ, सक्रिय सदस्य। धन्यवाद।